हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। दिस इज प्रोफेसर शोभा लाल, प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग in the Department of Science and Technology under the Faculty of Education and Methodology of Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. Friends, as per our pre-decided schedule, मैं आपके बीच उपस्थित हूँ। आप सभी को पता है, रात्रि में प्रतिदिन एवरी डे एट 9-10 PM रात्रि में प्रत्येक दिन 9:10 पर मैं आपके बीच आता हूँ। उद्देश्य है IIT JEE की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन। द टारगेट ऑफ कमिंग बिफोर लाइफ इज टू guide and help to those students who wants to be IITian or wants to be engineers. मैं कल के लेक्चर में आपके कल के साथ जो मेरा इंटरेक्शन था, yesterday I discussed about सेट थ्योरी कि IIT JEE के लिए सेट थ्योरी का क्या रोल है, स्टूडेंट्स को इसकी तैयारी कैसे करनी है। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज a little bit different than set theory. Today we are going to discuss, we means आप और हम दोनों मिलकर, हम सभी Today we are going to discuss about algebra. Algebra means pure mathematics, जो 11th में आपको पढ़ना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि algebra आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कम ऑन द टॉपिक। नमस्कार गौतम बाबू, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, धन्यवाद, आपको देख के अच्छा लगा। हेलो डॉक्टर साहब, राजीव कैसे हो? अच्छे हो? तो टुडे आई एम गोइंग टू, गुंजन जी नमस्कार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट the most important topic of algebra, that is complex number. आज मैं आपसे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करूंगा। अलजेब्रा का जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैंने प्रीवियस लाइव सेशन में बताया है कि अलजेब्रा में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आगे चल करके आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में that becomes complex variable or that becomes complex analysis. And once again I would like to repeat here that if you want to be an IITian, you must should have knowledge of 3C. C plus C plus C. First C, complex number. Second C, coordinate geometry. Coordinate geometry means
coordinate geometry in 2 dimension and coordinate geometry in 3 dimension. And the last C is calculus. Calculus as a whole. Calculus means differential calculus, integral calculus, and composition of these two calculus as differential equation as a whole. ये 3C मतलब 40% marks in your IIT preparation. So first today I am here to discuss about algebra because हमने आपको वायदे के अनुसार मैंने प्रॉमिस किया था कि हम 11 से स्टार्ट करते हैं. तो 11th का मैंने फर्स्ट पोर्शन कल मैंने डिस्कस किया था सेट थ्योरी के बारे में. आज मैंने अलजेब्रा लिया है. अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. एंड इन कॉम्प्लेक्स नंबर आप पूछेंगे कि ऐसी क्या बात है जो स्टूडेंट नहीं जानता है या उसके टीचर नहीं जानते हैं जो आप उसको बताना चाहते हैं. व्हाट इज स्पेसिफिक in your delivery, in your lecture, in your guidance, what you want to tell to the scholars or students who are preparing for IIT JEE examination. अगर आपके प्रश्न दिमाग में आपके पास ये प्रश्न है तो दैट इज ए जेन्युइन क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये है. मैं इसको आप एक लाइव एग्जांपल के माध्यम से समझाऊंगा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक चीज़ों पर आऊँगा. अगर आप इंडिया में हैं तो आप इंडियन कॉइन में किसी चीज़ को ख़रीदते हैं. रुपया बोलते हैं 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये में आप एक टॉफ़ी ख़रीद लेते हैं, एक कॉपी ख़रीद लेते हैं, एक पेन ख़रीद लेते हैं. बट इफ़ यू आर इन USA वहाँ ये कमोडिटी अवेलेबल है बट वहाँ यू पे जनरली इन डॉलर. अगर आप ग्रेट ब्रिटेन में हैं तो यू यूज टू इन्वेस्ट देयर योर मनी इन GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड. तो कहने का मतलब अब आप सोचिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ. जो स्टूडेंट नहीं समझ पाता है, स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के फार्मूला को समझता है, स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर के सवालों को बनाता है, बट स्टूडेंट ये जानता नहीं है कि वो कर क्या रहा है. स्टूडेंट की स्थिति कुछ वैसे ही है. दैट इज पैसेंजर ऑफ सच ए ट्रेन हु इज सिटिंग इन द ट्रेन बट डजंट नो वेयर ही हैज़ टू गो. उसको जाना कहाँ है, उतरना कहाँ है, ये पता नहीं है. And that student is claiming that he or she is preparing for IIT examination. तो फंडा आज क्लियर होगा आपसे हमारे इंटरेक्शन के बीच में. मैंने जो डॉलर का एग्जाम्पल दिया, रुपये का एग्जाम्पल दिया, उसके अनुसार मैं आपको बताऊं कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है. नाम से ही स्पष्ट है, कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स मीन्स मिक्स, खिचड़ी. मीन्स एक से अधिक तरह के नंबर एक में मिले हों तो दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर. आप वैसे लोगों की भाषा में जो मैथमेटिक्स को नहीं समझते हैं. स्टूडेंट कहता है वैसी संख्या जो a प्लस आयोटा b के रूप में हो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. उससे और पूछिएगा तो वो कहेगा कि सर माइनस का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, रूट अंडर -2, रूट अंडर -3, रूट अंडर -4, रूट अंडर -1, इसका वैल्यू नहीं निकलता है, इसलिए कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन किया गया है. इसलिए यूलर ने कॉम्प्लेक्स नंबर का इन्वेंशन किया जर्मनी में एट द एज ऑफ 17. यहाँ तक वो बात उसके टीचर ने बताया, वो बता देगा. मैंने उससे कहा a प्लस आयोटा b मतलब, बोला ये रियल है, b रियल है, आयोटा इज़ द कॉम्प्लेक्स पार्ट मीन्स इमेजिनरी पार्ट, और इसको z से डिनोट करते हैं. सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब इसमें रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है. सो दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर.
आई टोल्ड यस, ओके थैंक यू। फिर मैंने कहा कि आप मुझे ये बताइए कि ये नंबर क्यों है। a प्लस आयोटा b मीन्स 4 प्लस 5 आयोटा। स्टूडेंट को, यहीं से आईआईटी के स्टूडेंट को समझना है, 4 प्लस 5 आयोटा एक नंबर क्यों है। कहेंगे मैंने सवाल को नहीं समझा है। आई एम कमिंग इन द रियल नंबर सिस्टम। इफ आई आस्क यू कि 5 एक नंबर क्यों है, तो आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर देंगे। आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं या 11th में पढ़ रहे हैं या जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो कहेंगे कि सर 5 एक नंबर इसलिए है बिकॉज हम 5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। वी कैन शो 5 ऑन द नंबर लाइन। हम 5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं, संख्या रेखा पर शो कर सकते हैं, इसलिए 5 एक नंबर है। मैंने कहा गुड, आपको एक नंबर मिल गया। तो आप इसका आंसर दीजिए कि 4 प्लस 5 आयोटा यह एक नंबर कैसे है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप बोल रहे हैं। हाउ दिस इज ए नंबर। स्टूडेंट ने कहा दिया कि सर इसको भी हम बता सकते हैं। मैंने कहा यस टेल मी हाउ दिस इज ए नंबर। देन सी और ही टोल्ड कि हम इसको आर्गेंट प्लेन में दिखा सकते हैं। मीन्स रियल पार्ट को एक्स एक्सिस पर, यानी 4 प्लस 5 आयोटा में जो 4 रियल नंबर है इसको हम एक्स एक्सिस पर दिखा सकते हैं प्लस एक्स के तरफ, और आयोटा वाले पार्ट को यानी 5 को हम वाई एक्सिस पर दिखा सकते हैं। सो 4 प्लस आयोटा आई 4 प्लस 5 iota may be represented on x axis and y axis as according to Argand. So we can find a plane and we can draw a diagram that is called Argand diagram. मैंने कहा चलिए फाइन, आपने बता दिया यस दिस इज ए Argand diagram. So 4 प्लस 5 iota एक 4 plus 5 iota is a complex number. I agree. Again I asked, चलो ठीक है, मैंने कहा कि चलो बताओ आप। तो अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो इन रियल नंबर सिस्टम, तो आप बोलते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू a प्लस a इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं क्या? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर, देन इज इट पॉसिबल टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल इन द लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? If complex number is a number, then is it possible to find area of triangle in the mode of complex number? You can say, I don't know. भाई मैंने कहा कि अगर इंडिया का पैसा से अगर आप पेन खरीद सकते हैं तो डॉलर से भी पेन खरीद सकते हैं। Means all those properties which exist in Indian coin, they must be existing in the dollar of USA. अगर भारत के मुद्रा में जो जो विशेषताएं हैं, यूएसए के मुद्रा में भी वो विशेषताएं हैं। अब ये कितने डॉलर का कितना रुपया होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट द मैटर इज दैट बोथ हैव द सेम सिग्निफिकेंस। complex number is a number and real number is also a number. तो जब complex number भी नंबर है और real number भी नंबर है, तो फिर रियल नंबर में जो जो क्वालिटी है वो complex नंबर में भी होना चाहिए। We can find area of triangle in the language of complex number. We can find area of rectangle in the language of complex number. We can do all the problems of deduction, mensuration, construction
वी कैन क्रिएट एनी इक्वेशन इन द लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का लिमिट भी होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन भी होना चाहिए। ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ रियल नंबर्स मस्ट बी इन कॉन्टेक्स्ट टू कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हम अपने आईआईटी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को ये बात बताते हैं? As a teacher, can I justify that I used to teach such things to our student in the class? वो स्टूडेंट जब इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है और जब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलता है, जब उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का इंटीग्रेशन करने के लिए मिलता है, जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करना शुरू करता है, दैट स्टूडेंट बिकम्स कंप्लीटली कंफ्यूज्ड कि ये मुझे क्या पढ़ने के लिए दे दिया। इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन आई शेयर्ड विथ यू, आई डिस्कस्ड विथ यू कि 3C प्लेज इम्पोर्टेंट रोल इन आईआईटी प्रिपरेशन। 3C का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। फर्स्ट C कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड C कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड थर्ड C इज कैलकुलस। So we are discussing here complex number. अब स्टूडेंट ने कॉम्प्लेक्स नंबर के मिस्टर एक्स अथर का बुक पढ़ लिया, मिस्टर वाई अथर के भी बुक को पढ़ लिया, जेड को भी पढ़ लिया। उसके चैप्टर में उसने क्या पढ़ा? गिवन नंबर को ए प्लस आयोटा बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, गिवन नंबर को इसके कंजुगेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में x टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस दिस, जहाँ x इज इक्वल टू रूट अंडर -2 प्लस 3, इस कॉम्प्लेक्स इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालिए। These are the cheating things we are teaching to the students. अगर हम आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं और स्टूडेंट आईआईटी के लिए पढ़ रहा है, ये सब चीज़ों से उसको कोई विशेष मतलब नहीं है। उसको तो ये जानना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन हम रियल नंबर सिस्टम के कंसेप्ट में कैसे कर सकते हैं। यानी स्टूडेंट को ये आना चाहिए कि वो एरिया ऑफ ट्रायंगल कॉम्प्लेक्स नंबर के लैंग्वेज में भी निकाल सकती है। शी इज एबल टू अप्लाई हीरोज फार्मूला, शी इज एबल टू अप्लाई हीरोज फार्मूला इन द लैंग्वेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हम जब यहाँ आईआईटी प्रिपरेशन की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, तो एक बात अनायास समझ में आ जाती है। एक बात जो हम सीधे सीधे बोलते हैं वो ये बात है कि एवरीबडी नोज कि जो आईआईटी की परीक्षा होती है उसके बारे में ऐसी अवधारणा है कि इसके जो क्वेश्चन सेटर्स होते हैं वो आईआईटी कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं या किसी सेंट्रल नेशनल रेपुटेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, उसके टीचर्स इसके क्वेश्चन सेटर्स होते हैं। तो भाई हम जो कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पढ़ा रहे हैं, अगर हमें क्वेश्चन देने की बात होगी
तो आई वुड लाइक टू चेक, देन आई वुड लाइक टू चेक, आई वुड लाइक टू चेक कि व्हाट इज़ द, इसमें से ऐसा क्या क्या है जो स्टूडेंट को आना चाहिए। हम तो इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जो बीटेक में पढ़ाई हो रही है और वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो 11th में पढ़ना है, दोनों को कोरिलेट करेंगे। एंड आफ्टर कोरिलेटिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द कॉम्प्लेक्स वेरिएबल ऑफ बीटेक सिलेबस, और दोनों से कोरिलेट करने के बाद जो बात समझ में आएगी, हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे। आपको भी पता है कि थ्रू IIT JEE हम जो स्टूडेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं उसके पीछे का टारगेट क्या है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द एग्जामिनेशन, NTA और एनी CBSE और वाट एवर द एजेंसी दैट इज़ कंडक्टिंग टू द IIT JEE एग्जामिनेशन, उसका उद्देश्य क्या है? Not to check only the IQ level, but to check कि स्टूडेंट ने इस चीज़ के फंडामेंटल को समझा है कि नहीं। अगर वो IIT में आती है या हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसका एडमिशन होता है, देन इज़ इट पॉसिबल फॉर हर और ही टू ग्रैप्स द सब्जेक्ट मैटर? दिस इज द टारगेट। तो आप कहेंगे कि फिर तो क्या करना चाहिए, 11th के स्टूडेंट को बीटेक में जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल जो चल रहा है उसको पढ़ा देना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा। आई एम नॉट टेलिंग, आई एम नॉट गिविंग एनी सजेशन ऑन दैट डायरेक्शन। आई एम गिविंग जस्ट सजेशन कि स्टूडेंट को ये सिखाइए कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एप्लीकेशन किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ हो सकता है। What is the application? What is the role and significance of complex number? एक स्टूडेंट को आपने बताया e⁴x इज इक्वल टू 1 प्लस x⁴1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 x² बाई फैक्टोरियल 2 प्लस x³ बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। आप अगर लगे हाथ उसको ये बता दें कि e⁴ अगर कर दें तो हमारे पास आ जाएगा cos x प्लस iota sin x। वी कैन गेट ए रिजल्ट। With this result we can get Euler's exponential value, means the application of complex number is important. So students, if you are preparing for IIT, if you are preparing for IIT JEE, it is your duty to think something different, apply some different approach during your study. If you are using that technique, you are going to compete with those who claim to be very, very intelligent. अभी
मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ टॉपिक के बारे में बातचीत किया। देयर इज ए वेरी फेमस सिंबल इन कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज ओमेगा। आपने एक स्टूडेंट को पढ़ा दिया और एक स्टूडेंट ने पढ़ लिया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। जैसे ही आपने फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी बताया तो आपने वैल्यू बताया -1 +1 माइनस आयोटा प्लस आयोटा, दिस इज द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। आपने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बताया 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। At once it is the duty of the teacher and it is the duty of the student also to utilize these result in the case of matrix and determinant। कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सारी चीज़ें कही जा सकती है जो रियल नंबर सिस्टम में कही जाती है। इफ यू कैन फॉर्म ए डिटर्मिनेंट by taking some real numbers, then you can form a determinant by taking some complex numbers also। So I asked to a student that what difference you are finding or what problem you are finding when you are going through the concept of complex number। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में उसने कहा कि सर न्यूमेरिकल्स जो एप्लीकेशन बेस्ड हैं इसको बनाने में बहुत टाइम लगता है और हमारे पास तो 1 से 2 मिनट ही होता है। हाउ इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, सच प्रॉब्लम्स इन आवर एग्जामिनेशन, हम इसको कैसे सॉल्व करें। मैंने स्टूडेंट को सजेस्ट किया ट्राई टू लर्न द स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन by converting them if possible in the form of polar। If possible try to convert your complex number in polar form and again relate your answer with the given result and very spontaneously you will be finding your answer। complex number के केस में there is possibility to proceed in reverse order। हम क्वेश्चन को बना करके ना हम आंसर को भी कन्वर्ट करके क्वेश्चन में ला करके चेक कर सकते हैं कि किसको कन्वर्ट करने पर हमारा क्वेश्चन आ रहा है। आई एम गिविंग यू ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एंड आई होप दैट 11th में तो नहीं, अभी आप 12th में समझेंगे। जैसे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। अब एक स्टूडेंट को दिया गया है क्वेश्चन की x/√1 - x² इंटीग्रेशन dx, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि इसमें से सही ऑप्शन का सिलेक्शन करिए कि कौन है। अब एक स्टूडेंट उस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहा है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन और बाय पार्ट्स और बाय पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, व्हाट एवर द मेथड he or she is going to use there। ऐसा भी तो हो सकता है, इट इज पॉसिबल कि
हम जो 4 ऑप्शंस हैं इंटीग्रेशन के बाद उसको डिफ्रेंशिएट करें, जो एकदम वर्बली हो सकता है, मुँह जुबानी। वर्बली यू कैन गेट द डिफ्रेंशिएशन ऑफ द आंसर्स फॉर ऑप्शंस, और जिसके डिफ्रेंशिएशन से क्वेश्चन आ जाए तो आप समझ जाइए कि दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको आजमाना चाहिए इस नुस्खे को। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, if the result you are getting is real, if in your option the result is real, then try to convert that real number in that very complex number as you have given. This is one of the tactics to be adopted by you during your preparation, during your examination. सो स्टूडेंट, मेरा एक सजेशन आपके लिए ये भी है, आप तो केवल प्रणाम और ये सब चीज़ें लिख रहे हैं। मुझे अच्छा लगेगा जब आप मुझसे इस स्क्रीन पर ये लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये कैसे होता है, इसके लिए क्या कर सकते हैं। then I will be more happy when I will see your some problems on the screen of the computer. then I will be more happy कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं और अब कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या क्या आ रहा है, what is moving inside you. कॉम्प्लेक्स नंबर के एप्लीकेशन की बात मैंने की है शुरू में, दो इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर 11th complex number, it has not been specified there, but there is De Moivre's theorem in complex number, just like as that of binomial theorem in the case of real number system, a plus b होल टू दी पावर n। यानी आप किसी से पूछ रहे हैं a प्लस बी होल टू दी पावर 50 क्या होगा, स्टूडेंट तो बता दिया a प्लस बी होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने उससे पूछ दिया a प्लस बी होल टू दी पावर 50, उसने उस पर भी बाइनोमियल थ्योरम लगा के बताना शुरू कर दिया, बता दिया। But if you ask to that very student that what is the value of cos theta plus iota sin theta whole to the power 50, क्या इसका भी एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम के जैसा ही होगा? जनरली a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हो तो उसमें एक ज़्यादा टर्म आते हैं, पावर 2 है तो 3 आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब करते हो तो 3 टर्म पावर है तो 4 नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं। हियर इंडेक्स इज 50, हियर होल टू दी पावर इज 50, तो क्या इसमें 51 पद आएंगे? नो, सीधे cos 50 थीटा प्लस आयोटा साइन 50 थीटा। This is what? This is application of De Moivre's theorem for the case when n is a integer। तो De Moivre's theorem बता दीजिए स्टूडेंट को, स्टूडेंट De Moivre's theorem पढ़ ले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर में। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में De Moivre's theorem वाले चैप्टर को समझ लिया, कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन को देख लिया, कॉम्प्लेक्स नंबर के
अदर जो एल्जेब्राइक एस्पेक्ट है उसको देख लिया, और वो ये भी समझ गया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में वो सारी प्रॉपर्टी है जो रियल नंबर सिस्टम के किसी भी नंबर में पाई जाती है। देन इन दैट केस स्टूडेंट से आप किसी तरह का सवाल ले आके सामने रखेंगे तो सीधे सीधे वो एस्केप नहीं करेगी। शी इज़ नॉट गोइंग टू एस्केप, शी इज़ नॉट गोइंग टू, यू कैन से अवॉइड दैट क्वेश्चन कि एरिया क्या पूछ दिया, ये मेरे को मालूम नहीं है। सो स्टूडेंट, once you should go through the complex variable, if you are preparing for IIT JEE, then in case of your preparation, during your preparation of complex number, once try to download some chapters of complex variable. Please note down, you should down some basics of complex variables, some applications of complex numbers. Application of complex number in trigonometry, application of complex number in geometry, application of complex number in calculus, application of complex number in probability. Is it possible? Application of complex number, या आप एक बार डालें गूगल में कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन मैथमेटिक्स, तो यू शुड ट्राई टू रेज, यू शुड ट्राई टू लर्न टू रेज द क्वेश्चन। और अगर आपके पास क्वेश्चन है देन आई होप कि तो आपके पास उसका आंसर भी है। फेसबुक पर हमारे जितने साथी अभी लाइव हैं, मैं आपके माध्यम से उन सारे स्टूडेंट्स के पास ये मैसेज भेजना चाहता हूँ कि आप उनको बताएं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में मैं एवरीडे रात्रि 9:10 पर फेसबुक लाइव आता हूँ, और अराउंड 40 to 50 मिनट्स मैं IIT JEE में मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए अलग अलग चैप्टर को लेकर के डिस्कस करता हूँ। और मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं बहुत प्रकांड विद्वान होने का दावा नहीं कर सकता, बट व्हाट एक्सपीरियंस आई हैव गेन्ड ड्यूरिंग माय टीचिंग विद द स्टूडेंट्स, मैं उसको स्टूडेंट के साथ शेयर करता हूँ, इस उम्मीद से कि संभव है कि कहीं स्टूडेंट को एक इंस्पायरेशन मिले, स्टूडेंट इससे बेनिफिटेड हो जाए और स्टूडेंट क्रैक कर सके। अगर आप IIT JEE की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका मेन निकल गया, अगेन यू आर हैप्पी। अगर आपका एडवांस निकल गया, देन यू क्लेम दैट यू आर मोर हैप्पी। IIT JEE के स्कोर पर हम ज्योति विद्यापीठ में भी इंजीनियरिंग में बच्चियों का एडमिशन करते हैं। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वी ऑल्सो ऑनर दैट रिजल्ट, दो वी हैव आवर ओन एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जॉइंट नेशनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन JNEE। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने एक स्टूडेंट से कहा कि भाई साहब, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर के जो ये कहा है फोर्थ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी निकालते हैं, तो यू फाइंड 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर मीन्स 1 -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 कॉमा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। इसके जो 4-5 प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ईच कॉम्प्लेक्स रूट इज द स्क्वायर ऑफ अदर। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स जो
रूट है वो एक दूसरे का स्क्वायर होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, इसको आपने स्क्वायर कर दिया तो आ गया -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। इज देयर एनी सीक्वेंस? आपने तो 1 का क्यूब रूट निकाला तो आपको समझ में आ गया कि ये रूट है और ये इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं ये एक दूसरे के कंजुगेट हैं। इज देयर एनी ट्रिक टू चेक दैट ये जो रिजल्ट है वो ये इसका कंजुगेट है, और जब कंजुगेट है तो ये इसका स्क्वायर होगा? आपका जवाब होगा नो सर, क्योंकि उस डायमेंशन में आपने कभी सोचा ही नहीं है। योर टारगेट इज टू डू R&D, means you have to do research over your problem and then you have to develop। आपने उस क्वेश्चन को कितने तरीके से सोचा, सोचने के बाद उसी क्वेश्चन को रेदर देन द क्वेश्चन रिटन इन योर बुक और इन योर एक्सरसाइज शीट, आप कितने तरीके से उस क्वेश्चन को जनरेट कर सकते हैं। और जब क्वेश्चन जनरेट हो जाए तो उसका सॉल्यूशन भी आपको आता है। अगर इस तरह के एक्सपर्टीज अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है, देन आई होप you are preparing for IIT JEE and you are studying complex number। So students, I hope आप बोर नहीं हो रहे होंगे, चूँकि मैं वर्बली आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। आने वाले समय में आपसे मैं जूम पर भी जुड़ सकता हूँ, जहाँ मैं आपको प्रॉब्लम सोल्व करके दिखा सकता हूँ। और मैं ये आपको प्रॉमिस करके बता रहा हूँ कि ये जो मेरा कार्यक्रम है ये शुरू से अंत तक फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क। देयर इज़ नो एनी चार्ज फॉर एनीवन। और हम बच्चियों के लिए ज़्यादा मदद करने वाले हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग हियर इन ए वुमेन्स यूनिवर्सिटी वेयर वी वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। How to empower women in the country, how to give better education to them। This is also my, you can say, motto to say like that we are more इंटरेस्टेड टू हेल्प टू द गर्ल्स, क्योंकि उनको भी टेक्निकल प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए उनको भी आगे आना होगा। देन ओनली आवर सोसाइटी कैन बी ए डेवलप्ड सोसाइटी। सो स्टूडेंट्स, पूरे जील के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ का पहले एल्जेब्राइक फॉर्मेट में पढ़िए। प्लीज़ नोट डाउन। फर्स्टली यू स्टडी द एल्जेब्राइक फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन यू स्टडी कैलकुलेशन फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बेसिक चीज़ें। देन यू स्टडी ज्योमेट्रिकल फॉर्मेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारे फॉर्मेट पर जब थोड़ा थोड़ा आप पढ़ लेंगे तो हमें लगता है कि
जिन लोगों के नाम सुन के आपके पेरेंट्स 4 लाख 10 लाख 5 लाख पैसे ले जा कर के देते हैं, वहाँ गए बगैर भी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और आप कम स्ट्रेस लिए हुए, विदाउट एनी एक्स्ट्रा एक्जर्शन, विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेन एंड टेंशन, it will be possible for you to get your goal. I hope विशाल सागर जी कैसे हैं आप? अखिलेश जी, पवन श्रीवास्तव जी, धनंजय कुमार जी, हाउ यू ऑल आर, कैसे हैं? बाबूनंद जी चले गए? यस, राकेश चौबे जी नमस्कार। सो कॉम्प्लेक्स नंबर को पूरे अलजेब्रा में सबसे ज़्यादा मोटिवेशन के साथ पढ़ने की आवश्यकता है। इसमें से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे कि 2 नंबर के आएंगे कि 4 नंबर के आएंगे, आना तो है ही कॉम्प्लेक्स नंबर से, इट इज़ श्योर। बट अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने इंजीनियरिंग जाएंगे, आपको कॉम्प्लेक्स वेरिएबल या कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बुक पढ़ना है। वहाँ आपको लगेगा कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ के अच्छा काम किया है। यस मृत्युंजय दुबे जी, आपका कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। विशाल जी, आपके कोई क्वेश्चन? चितरंजन जी, आपका कोई क्वेश्चन? इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन रेज योर क्वेश्चन, पूछ सकते हैं आप मुझसे। धनंजय जी, आप उन बच्चों तक मेरा संदेश पहुंचाएं जो IIT JEE की तैयारी करना चाहते हैं। मैं चाहूँगा कि 9:10 से लेके 10 बजे के बीच में वो जिस चैप्टर पर मैं डिस्कस करता हूँ, कल से मैं तो चैप्टर पहले से डिस्क्लोज करूँगा, सुबह में ही डिस्क्लोज कर दूँगा कि शाम में मेरी आज डिस्कस किस टॉपिक पर होगी। तो आप सामने अपने बुक रखिए, खोल दीजिए चैप्टर एंड देन स्टार्ट डिस्कशन। In that circumstance, I can hope that you are really, yes राहुल कैसे हो? अच्छे हो? In that case, I can say that मेरा आपके बीच आना और आपसे इंटरेक्शन करना आपको बेनिफिट पहुंचा रहा है। So one thing that I would like to share with you that is very much important here is that NCERT के बुक का तो बहुत रिस्पेक्ट है, but unfortunately since we are talking about 11th level, complex number chapter NCERT के बुक में जो दिया है that is more disgusting। वो आपको 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। सो प्लीज़ आप कम से कम मिनिमम 30 आवर्स और मैक्सिमम 60 आवर्स, इफ़ यू आर डिवोटिंग 1 hour every day, then you have to pay 30 आवर्स, और आप उससे भी ज़्यादा अगर मेहनत करना चाहते हैं तो कम से कम 2 महीने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ना है। एंड फॉरगेट NCERT इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, आप उसका बेसिक पढ़ लीजिए जो बुक में दिया गया है। आई डोंट नो वाई
The learned committee of NCERT has not given more importance of complex number in NCERT book. We can't speak anything as controversial, बट आप देखेंगे NCERT के बुक में कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई खास कवरेज नहीं है और कोई खास वेटेज नहीं है. तो रेदर देन दिस, और आज तो देर आर सो मेनी स्टडी मटेरियल्स विच आर अवेलेबल ऑनलाइन. देर आर सो मेनी डिजिटल लाइब्रेरी जहाँ से आप किसी भी टॉपिक को एक्सेस कर सकते हैं. फ्री एक्सेस है. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी गूगल में डालिए, जिसमें लाखों करोड़ों किताबें हैं. सर्च द बुक और ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दीजिए. इट इज़ पॉसिबल फॉर यू टू एक्सेस एनी लाइब्रेरी इन दिस लॉकडाउन पीरियड फ्री ऑफ कॉस्ट. सो स्टूडेंट्स, आपके अंदर में पॉजिटिव एनर्जी का होना, ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना और टारगेट ओरिएंटेड होना, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू प्रोसीड फर्दर ऑन योर पाथ. आई होप कि आज के कॉम्प्लेक्स नंबर के इस डिस्कशन से, इस टॉपिक पर आपको कोई बेनिफिट हुआ होगा. कल मैं पुनः रात्रि 9:10 पर आपके बीच आऊँगा, वेयर आई विल बी डिस्कसिंग ऑन प्रोग्रेशन चैप्टर. प्रोग्रेशन मीन्स AP, GP, HP एंड समेशन ऑफ सीरीज एज होल. मैं तीनों के बारे में आपसे बात करूँगा. अगर आपके पास कोई क्वेरी है, प्लीज़ नोट डाउन और मुझसे डिस्कस करें. यू पास दिस इंफॉर्मेशन टू माय अदर फॉलोअर्स. हमने एक पेज भी बनाया है फेसबुक पर, IIT JEE टारगेट ग्रुप. IIT JEE टारगेट ग्रुप. आज मुझे उस पर लाइव आना था, लेकिन 5 फॉलोअर्स का ही उस पर कंफर्मेशन आया था, तो आप वंचित हो जाते, इसलिए मैं उस पेज पर नहीं आया. I would like to request you that kindly you like that page, so that हम उस पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स को जोड़ना चाहते हैं. एंड आई वांट टू रीच टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ द कंट्री, वेदर सी इज़ ए गर्ल और सी इज़ ए बॉय. अगर आप IIT JEE की तैयारी करते हैं, अगर आप सक्सेस नहीं भी होते हैं, तो आपके पास इंजीनियर बनने के देर आर सो मेनी ऑप्शंस. इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे. तो मित्रों, आज के इस लाइव सेशन में इतना ही. उम्मीद करते हैं आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी. आप हमारे कमेंट बॉक्स में, फेसबुक के कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव को लिख सकते हैं, सो दैट कि हम उसको अपने नेक्स्ट डिस्कशन में इनकलकेट करके आपके बीच आएँ. धन्यवाद. थैंक यू. गुड नाइट. वंदे मातरम.